जाओ जरा कब्रिस्तान में जो जनाजे उठते हैं जा करके देखो, क्या सारे जनाजे 60-70 साल वालों के? नहीं नहीं, 20 साल वालों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 15 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 2-2 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आपके पास नहीं आएगा, आपसे पूछ करके तो आपके पास नहीं आएगा। न जाने कब कौन सी बीमारी आएगी और आपको कब्र तक लेकर के चली जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी का मिसयूज न करना, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया देगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने रातों में तहज्जुद पढ़ी हो, जिसने रातों में क़यामुल लैल किया हो, जब दुनिया बिस्तरों पर सो रही हो वो रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ता हो, उस अल्लाह के नेक बंदे को कयामत के दिन कोई गर्मी नहीं लगेगी। आज हमारे पास पैसा होता है, हम सबसे पहले अपने घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं। मेरे भाई, उस कब्र के अंदर हमें कौन एसी ला करके देगा, जिस कब्र में हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब छोड़ करके हमको चले जाएंगे। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कयामत के दिन कौन सी एसी हमको मिलेगी, कौन सा कूलर मिलेगा? मेरे भाइयों, हमने जवानी में जो अल्लाह की इबादत की होगी वही इबादत हमें एसी का काम करेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वही नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको लू नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा? तो हजरत उमर ससुर थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में वो अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा, अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है। तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है। अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे,
रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज है, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा की औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुकामा। जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा दे। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम इंतजार कर रही है कि अल्लाह का बंदा कब गलती करे, कब अल्लाह की नाफरमानी करे और जहन्नम का शिकार बन जाए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घाट में बैठी है, जहन्नम इंतजार में बैठी है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है। अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना है जहन्नम। जो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेश रहेंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे। ला यज़ूक़ून फीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम के अंदर ठंडा पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर गरम हवा और आग होगी और उनको कोई ठंडक नसीब न होगी, उनको कोई खाना न मिलेगा, कोई पानी न मिलेगा, खौलता हुआ पानी और पीपो मवाद उनको मिलेगा। तो रहमान के खास बंदे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं। 5वीं चीज,
बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में कुछ आपको दे के जाऊंगा, कुछ सीख करके यहां से आप जाएंगे। अल्लाह के खास बंदों की पहचान आपको बता रहा हूं, सब्र से और सुकून से आप बैठिए, इंशाअल्लाह ये टॉपिक पूरा करके मैं यहां से उठूंगा। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदों की 5वीं पहचान ये है, जब वो पैसा खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और बखीली नहीं करते, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट भेजा था, लिखा था मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की दौलत देखना हो, इनकी शादियां देख लो, इनकी पार्टीज देख लो, इनकी सगाई की पार्टी देख लो, इनकी मंगनी की पार्टी देख लो, और मुसलमानों की गरीबी देखना है, इनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देख लो, इनके मदरसे के टीचर की तनख्वाह देख लो, इनके मुअज्जिन की तनख्वाह देख लो। मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी 2000, इमाम को तनख्वाह कितनी 4000, टीचर को तनख्वाह कितनी 5000। अरे 5000 का तो तू महीने में गुटखा खा जाता है, 5000 की तू पान खा जाता है, 5000 की तू बीड़ी और सिगरेट पी जाता है, और तू उस मौलवी को 5000 दे के कहता है कि तू अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले। शर्म नहीं आती? शर्म करो। जो कौम अपने आलिमों को इज्जत नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम गरीब होती तो दौलत पर बेतहाशा पैसा न खर्च करते। बनारस में एक आदमी की शादी, अपने लड़के की शादी की उसने, तो लड़की वालों से डिमांड की, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बारात लेके आएंगे, हमारे लिए बनारस का सबसे कीमती लॉन बुक होना चाहिए। मुझे मेरे बनारस के भाइयों ने बताया कि उस लड़की का बाप भी चूंकि बहुत पैसे वाला था, उसने अपने बारातियों के लिए जो लॉन बुक किया, एक दिन के सिर्फ लॉन की कीमत, अभी खाने की बात छोड़ दो, खाना कितना महंगा रहा होगा, सिर्फ लॉन की कीमत, लॉन के अंदर जो डेकोरेशन था, जो कुर्सियां थी, जो टेंट लगा था, उस लॉन की कीमत 8 लाख रुपए थी। 8 लाख रुपए का लॉन बुक करके मुसलमान शादी कर रहा है, और उसके बाद कहता है साहब हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े गरीब हैं। तेरी शादियों से तो नहीं लगता तू गरीब है, तेरी लड़कियों के ज़ेवरात से नहीं लगता तू गरीब है, तेरी फजूल खर्चियों से नहीं लगता तू गरीब है। हाँ, मस्जिद में देने की बात आएगी, मदरसे में देने की बात आएगी तो तेरे जेब से 10 का नोट निकलेगा, तेरे जेब से 20 का नोट निकलेगा। मेरे भाइयों, माल आपका नहीं है, माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, आपको यूज करने के लिए मिला है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। जब तक 4 सवालों का जवाब न दे दे कोई हिल नहीं सकता क़यामत के दिन। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। और तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया। आमदनी का हिसाब भी देना है और खर्च का भी हिसाब देना है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इसलिए फजूल खर्ची मत करो मेरे भाई, जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ, फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, बहुत पैसा है मगर कपड़ा जब भी पहनेंगे बिल्कुल फटीचर वाला कपड़ा पहनेंगे, बिल्कुल खराब कपड़ा पहनेंगे। वो दिखाना नहीं चाहते कि हम पैसे वाले हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो मेरे भाइयों, और अपने परिवार को भी अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, जिस दीनार के जरिए तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और जो दीनार तुम अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सवाब तुमको उस पर मिलेगा जो तुम अपने परिवार के ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करते हो। परिवार के ऊपर भी खर्च करो। और अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, शौहर अगर कंजूस है और आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी जरूरत की चीजें नहीं ला रहा है, तो शौहर के पॉकेट में से बगैर बताए पैसा ले सकते हैं।
शौहर का पैसा आप ले सकती हैं उसको बगैर बताए, ये चोरी नहीं है। अगर शौहर कंजूस और बखील है तो बीवी उसकी इजाजत के बगैर उसका पैसा ले सकती है। तो रहमान के खास बंदों की ये पांचवी पहचान है, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते और बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। जब आप फजूल खर्ची करेंगे तो कुरान क्या कहता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन। फजूल खर्ची न करो, हराम जगह पर पैसा मत खर्च करो। ये पैसा अल्लाह की अमानत है, सही जगह पर मस्जिदों में, मदरसों में, अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर पैसा खर्च करो। हराम जगह पर पैसा खर्च करोगे तो शैतान के भाई बन जाओ। 5 चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 3 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में जिक्र कर दी। रहमान के बंदों की 3 पहचान और बताई, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़नून। रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। जब भी मुसीबत आती है एक अल्लाह को पुकारते हैं। उनका मुश्किल कुशा अल्लाह, उनका गरीब नवाज अल्लाह, उनका गौसे आजम अल्लाह, उनका दस्तगीर अल्लाह। वो जब भी माथा झुकाते हैं अल्लाह के आगे झुकाते हैं, वो जब भी हाथ फैलाते हैं अल्लाह के आगे फैलाते हैं। औलाद मांगना हो तो अल्लाह से मांगते हैं, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को जानते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते। यही शिर्क है मेरे भाई, अगर अल्लाह के साथ किसी और को हमने पुकारा यही शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके सिवा कोई और गुनाह करोगे अल्लाह माफ कर देगा। आज का मुसलमान कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, मजारों पे जाके सजदा कर रहा है, लाल काले पीले धागे बांध करके उसको मुश्किल कुशा समझ रहा है और गले में तावीज पहन रहा है और अपने बुजुर्गों और पीरों के सामने सजदा कर रहा है। मौलाना हाली ने 100, 125, 150 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाइयों, जो काम गैर मुस्लिम अपनी मूर्तियों के साथ कर रहा है वही काम आप मजार और कब्र के साथ करेंगे, वो काफिर है, वो जहन्नमी है, और आप पक्के मुसलमान हैं। ये नहीं हो सकता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये दोगलापन नहीं हो सकता, ये दोहरा मियार नहीं हो सकता। जब आपने नमाज में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकल के कहते हो या अली मुश्किल कुशा, या ख्वाजा गरीब नवाज, और दुकान का नाम रखते हो केजीएन और वाई केजीएन, ये नहीं चले। शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ नहीं होगा। रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। और अगली चीज क्या है, वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और अल्लाह के बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। इस्लाम का मानने वाला वो इंसान है जिसने उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंसे हुए 15 नौजवान, 15 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए थे। उन मजदूरों को निकालने वालों में एक मुसलमान लड़का कुरैशी
उसका नाम कुरैशी खानदान का वो लड़का, मुसलमान लड़का, उसने अपना दिमाग लगा करके, अपना टैलेंट लगा करके उन मजदूरों को निकाला था। मेरे भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, हमने जानों को बचाया है, हमने जान नहीं ली है। हमने तो देश को आजाद करने के लिए हमारे उलमा ने अपना खून बहाया है और काला पानी की सजाओं को झेला है। हाँ, इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर निर्दोषों की हत्या करता है, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इस्लाम को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। इस्लाम तो क्या कहता है, एक निर्दोष की हत्या करने वाला पूरी मानवता को कत्ल करने वाला है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया। एक इंसान की हत्या करने वाला पूरी इंसानियत का हत्यारा है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीया। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचा रहा है। मुसलमान जान बचाता है, मुसलमान जान लेता नहीं है। और ये उत्तराखंड के उस नौजवान ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है। लॉकडाउन में मुसलमानों ने सफर से आने वाले मुसाफिरों को और मजदूरों को खाना खिलाया और पानी पिलाया, और सरकार ने और हुकूमत के लोगों ने और फिरका परस्तों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया और मीडिया वालों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया। नहीं मेरे भाई, मुसलमान इस देश में हमेशा जब भी कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, मुसलमान हमेशा साथ देने वाला और मुसीबतों में लोगों की मदद करने वाला रहा है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, हमारी तारीख इस बात की गवाह रही है। वल्लज़ीना ला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि। अल्लाह के खास बंदे किसी को कत्ल नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते।